नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों रसिया के बारे में। दोस्तों खबर ये आ रही है कि रशियन आर्मी यूक्रेन के अंदर बहुत तेजी के साथ घुसते जा रही है और यूक्रेन के बहुत सारे टेरिटरी पे इन्होंने क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि 2023 में रसिया ने जितना यूक्रेन की टेरिटरी पे कब्जा किया था उससे ज्यादा तो कब्जा इन्होंने एक महीने में कर लिया है। उसके साथ ही तो साथ दोस्तों यहाँ पे हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि अभी रिसेंट में क्या हुआ था कि रसिया ने 10 नवंबर को 145 ड्रोन्स मारे थे। कहां पे? यूक्रेन के अंदर। अब पता चल रहा है दोस्तों, बोलते हैं ना, रसिया ने और ड्रोन्स मारना चालू कर दिया है, युद्ध को और बढ़ा दिया है। प्लस यहाँ पे खबर आ रही है यूरोप से। यूरोप के लोग बोल रहे हैं भैया अब हमको अपना मिलिट्री बोलते हैं ना मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रंप आने वाले हैं अब ये कैसे बोलते हैं ना रसिया यूक्रेन को युद्ध को देखेंगे। ये क्या नेटो की मदद करेंगे या यूरोपियन कंट्रीज को आग में झोंक देंगे, बोलेंगे भैया तुम तुम्हारा देख लो, अमेरिका कुछ करने वाला नहीं। क्योंकि जो ट्रंप के बयान आए हैं तो ट्रंप ने सीधा बोल दिया भैया कि सारी जो यूरोपियन कंट्रीज आप नेटो में क्या करो, ज्यादा से ज्यादा पैसा दो और हम ये रसिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है तो आप जो बोल रहे थे बफर जोन बनाओ, ये सब बनाओ, उसमें हम कोई पैसा नहीं देने वाले, ना तो हमारे सोल्जर्स कोई पेट्रोलिंग करने वाले हैं। तो ये सब सुनने के बाद अब यूरोप पूरी तरह से जाग गया है। अब इनका कहना है कि अब डिफेंस सेक्टर में, अब डिफेंस में हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे खबर ये भी है साथ में साथ कि यहाँ पे पुतिन ने क्या किया, यमन के हुतीस को भी ला दिया फाइटिंग के लिए, चलो भैया तुम भी लड़ो। तो अभी यहाँ पे देखिए यमन के हुतीस यूक्रेन में क्या कर रहे हैं, ये यूक्रेन से क्यों लड़ रहे हैं। देखिए रसिया ने सीधा हुतीस को बोला देखो तुमको इजराइल को मारना है, तुमको इजराइल से लड़ना है तो तुमको क्या चाहिए, वेपन्स चाहिए। तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है तो एक काम करो, तुम अपनी आर्मी हमको दे दो, हम तुमको क्या कर देंगे, वेपन्स दे देंगे। जैसे बोलते हैं ना किम जोंग वाले केस में, जैसे किम जोंग ने क्या किया था, 10,000 से ज्यादा बोलते हैं ना अपने ट्रूप्स को वहां पे भेज दिया, नॉर्थ कोरिया में भेज दिया। किम जोंग के पास पैसा नहीं है तो उनको ऑयल चाहिए, उनको चीते, भालू, चमगादड़, पक्षी, बहुत सारी चीजें चाहिए। रसिया ने बोला सब लेके जाओ, पूरा जू बना लो, जो चाहिए वो लेके जाओ, मिसाइल जो भी चाहिए, खाली क्या करो तुम भाई अपनी आर्मी को भेजो। तो इस तरह से डीलिंग चल रही है। तो यहाँ पे देख रहे हो ना कि मतलब बहुत सारे बोलते हैं ना चीजें एस्केलेट होते जा रही है। यहाँ पे बहुत सारे हुतीज का, जैसे बोलते हैं ना आतंकवादी ग्रुप का, कंट्रीज का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होते जा रहा है। प्लस टेंशन यहाँ पे ये भी देखने को मिला, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, इनका टेंशन और बढ़ते जा रहा है। इनका क्या कहना है कि देखिए हमको पहले लगा था कि बोलते हैं ना रसिया यूक्रेन पे हमला नहीं करेगा, लेकिन अब उसने कर दिया है। अब यहाँ पे तो भाई साहब पैम्पलेट भी बांट दिए गए कि युद्ध होगा तो कैसे क्या करना है, तो मतलब इनकी ज्यादा हालत खराब है। तो उसके बाद यहाँ पे बोलते हैं ना फ्रांस का ये कहना, जर्मनी का कहना है कि भैया अगर ये 1 इंच भी आगे बढ़ रहा है तो आप समझिए कि डर बोलते हैं ना पूरे यूरोपियन कंट्रीज को हो सकता है। तो अब हमको जवाब देना चाहिए। इस तरह से यूरोपियन कंट्रीज धीरे धीरे आप बोलते हैं ना आप बोलना शुरू कर दिए। तो दोस्तों जरा डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअल में अब यहाँ पे हुआ क्या है, कि जो ये बोला जा रहा है कि अब यूक्रेन बोलते हैं ना अब रसिया बहुत तेजी के साथ यूक्रेन के अंदर घुसते जा रहा है। तो पहले इनसे मिला दो दोस्तों, ये कौन है, ये है जेम्स कॉड। ये भाई साहब बोलते हैं ना एक ब्रिटिश, पहले ये ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे, बाद में इन्होंने बोला कि भैया कि हमने ब्रिटिश आर्मी को छोड़ दिया है, अब हम यूक्रेनियन आर्मी को ज्वाइन कर लिए। तो इनके बयान क्यों आया, पहले क्या हुआ गया कि ये कुर्स वाले रीजन पे लड़ रहे थे तो रशियन आर्मी ने इनको क्या कर लिया, पकड़ लिया। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो में ये बता रहे हैं कि भैया कि मैं क्या था, मैं ब्रिटिश आर्मी में पहले काम करता था, फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने यूक्रेनियन आर्मी ज्वाइन की, मुझे बहुत दुख है कि मैंने यूक्रेनियन आर्मी भी साइन वाइन किया, मेरे को ज्वाइन किया। अब ये बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रोवर्सी इस तरह से बताई जा रही है कि भैया यूके का इसमें सपोर्ट हो सकता है, यूके ने अपने सैनिक को भेजा होगा और जब इनको पकड़ा गया होगा तो ये अपने अलग कहानी सुना रहे हैं कि मैं पहले मैं काम करता था, अब मैं यूक्रेन के लिए काम करता हूँ। तो ये भी बोलते हैं ना वीडियो को जानबूझ करके बोलते हैं ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सर्कुलेट किया गया, ताकि बोलते हैं ना यूरोपियन कंट्रीज को भी बोला जाए कि भैया कि तुम बोल रहे हो कि नॉर्थ कोरिया लड़ रहा है, नॉर्थ कोरिया लड़ रहा है, तुम्हारे सैनिक भी तो लड़ रहे हैं यहाँ पे। तो इनका क्या कहना था, जब इन्होंने वीडियो में बोला, तो इन्होंने वीडियो में बोला कि इट वाज स्टूपिड आइडिया, भाई साहब बहुत स्टूपिड आइडिया था। इन्होंने बोला कि ये जो कुर्स वाले रीजन पे यूक्रेन ने जो कब्जा किया, इनका कहना था, बोलते हैं कि हमारे जितने भी बोलते हैं वहां पे सोल्जर्स थे, उन सब ने बोला कि ये जो यूक्रेन का आइडिया है कि रसिया के कुर्स वाले रीजन पर कब्जा करना, वो बहुत ही स्टूपिड है। क्योंकि रसिया बोलते हैं ना खुद जानबूझ करके अलाउ कर रहा है कि तुम हमारे अंदर, बोलते हैं हमारे देश के अंदर प्रवेश करते जाओ, ताकि हम भी इंटरनेशनल लेवल पर बता सके कि यूक्रेन ने हमारी टेरिटरी पे क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है। और उतने भाग पे ही कब्जा करने दिया जिसको बोलते हैं ना रसिया आराम से पीट पाट के खत्म कर सकता था। पहले ये बोला गया कि यहाँ पे बोलते हैं ना 40% रसिया ने क्या कर लिया, अपनी टेरिटरी को वापस कर लिया है। बाद में खबर आई कि 70% तक ले लिया है। तो आप समझिए, देखिए 1-2 हफ्ते के अंदर पता चलेगा कि पूरा क्या कर लिया रसिया ने, वापस कर लिया है। यहाँ पे रसिया ने लगभग 50,000 से ज्यादा ट्रूप्स को यहाँ पे खड़ा कर दिया है।
जिसमें से ये भी बोला जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के 10,000 ट्रूप्स यहाँ पे है, प्लस हुतीस को भी यहाँ पे आकर खड़ा कर दिया, भैया तुम भी लड़ो। अब देखो दोस्तों, ये जिस तरह से ये फिगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मैप आपको देखने को मिल रहा होगा, तो ये धीरे धीरे बोलते हैं ना, पूरा रसिया यूक्रेन के अंदर पूरा एकदम घुसते ही जा रहा है, घुसते ही जा रहा है, घुसते ही जा रहा है। पहले इन्होंने क्या किया, कुछ लगभग बोलते हैं ना, रसिया ने पहले 5,75,000 सोल्जर्स यहाँ पे उतारे थे। अब खबर आ रही है भाई साहब, इन्होंने 6,90,000 सोल्जर्स उतार दिए, भैया लड़ो यूक्रेन से। अब देखिए ये युद्ध बोलते हैं ना, ज्यादा एस्केलेट इसलिए होते हैं कि बीच में आपने रिसेंट में देखा, यूएस ने बोला भैया आप ATACMS क्या कर लो, हमारी लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल ले लो, यूके ने बोला हमारा स्टॉर्म शैडो ले लो। अब फ्रांस ने बोला कि देखिए यूक्रेन की मदद में हम कोई रेड लाइन नहीं देखेंगे, कि रसिया की कौन सी रेड लाइन हम ये नहीं देखने वाले, हम यूक्रेन की सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जब रसिया यूक्रेन को खत्म करेगा तो अगला नंबर बोलते हैं ना, यूरोपियन कंट्रीज जो बची हुई है, फ्रांस ये सब जो है, जर्मनी, इटली, ये सब का नंबर लग सकता है। उसके पहले भी आपने देखा होगा कि रसिया ने बोलते हैं ना, माहौल तब चेंज कर दिया कि जब ये सब ये अलाउ किया गया। यूएस ने ATS लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल दी, यूके ने भी लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल दे दी, और यूक्रेन ने क्या किया, जेलेंस्की चच्चा ने रसिया के अंदर मार दिया। तो पुतिन ने उसका जवाब देते हुए बोला भैया हम ऑर्सनिक मिसाइल मारे। अब बोल दिया कि ऑर्सनिक मिसाइल का बहुत सारा स्टॉक हमने क्या कर दिया है, रेडी बना करके रख दिया है। अब सोचते हैं कि टेस्ट कहां पे करें, तो टेस्ट करने का अगर जगह हमको समझ में नहीं आया तो हम यूक्रेन के अंदर ही उसका टेस्टिंग कर लेंगे। ये कहना किसका है, पुतिन का कहना है। तो दोस्तों यहाँ पे एक्चुअल में अब क्या चल रहा है कि अभी रिसेंट में रसिया ने 188 बोलते हैं ना ड्रोन से अटैक किया है यूक्रेन की राजधानी के ऊपर। तो जिसपे बोलते हैं ना, यूक्रेन की मिलिट्री का कहना है कि हमने 76 ड्रोन्स को क्या किया है, मार करके उसमें से गिरा दिया है। अब ये देखिए जो ड्रोन्स है ये ना यूक्रेन के कैपिटल तक पहुंच चुके हैं, और उनकी पूरी कंट्री में, यूक्रेन में बोलते हैं ना, हर जगह आपको देखना साउंड एयर रेड अलर्ट्स आपको वहां पे देखने को मिल रहा होगा यूक्रेन के अंदर। और ऐसा ही बोलते हैं ना, हमला इसके पहले 10 नवंबर को भी इन्होंने क्या किया था, 145 ड्रोन्स मार दिए थे, किसने, रसिया ने, यूक्रेन के अंदर। अब उसमें ये सब बोला जा रहा है कि रसिया बोलते हैं ना, पूरा यूक्रेन को बोलते हैं ना, पूरा धूल चटाना चाहता है। अब यहाँ पे देखिए रसिया ने क्या किया, पावर एंड वाटर सप्लाई भी इनकी क्या कर दिया, यूक्रेन की कट कर दी है। जहां पे बोलते हैं ना, एक डैमेज कर दिया इन्होंने पावर ग्रिड को। तो जो मेजर बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी वेस्टर्न यूक्रेन को, वो भी क्या कर दी गई, यहाँ पे बंद कर दी गई, इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर दी गई है, वाटर सप्लाई को पूरा डिस्टर्ब कर दिया गया है। मतलब रसिया ये सोच रहा भैया ना तुमको पानी पीने दूंगा, ना तुमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, सब कुछ ठप कर दूंगा मैं। अब ये देखिए यहाँ पे ये मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि देखिए पुतिन ये कोशिश नहीं कर रहे हैं कि भैया मैं इस युद्ध को बढ़ा दूं। पुतिन कोशिश कर रहे हैं कि बस भैया कम से कम 1-1.5 महीना कैसे मैं संभाल लूं चीजों को। देखिए अगर पुतिन दम शांत बैठेंगे तो लोग बोलते हैं ना, और उछल कूद करके और भी लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल देंगे, ये भी देंगे, वो देंगे। तो पुतिन ये कोशिश कर रहे हैं कि बस 1-1.5 महीना निकल जाए, बस उसके बाद तो कहानी खत्म कर देंगे। अब यहाँ पे ये देखिए दावा किया जा रहा है कि रशियन फोर्सेस एकदम एडवांस हो गई हैं और बहुत तेजी के साथ यूक्रेन के अंदर घुसते जा रही हैं। जितना वो 2023 में कैप्चर किए थे उससे ज्यादा तो 1 महीने में, 1 हफ्ते में ये लोग कैप्चर कर ले रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो रशियन आर्मी ने कैप्चर किया ऑलमोस्ट 235 स्क्वायर किलोमीटर पिछले सप्ताह में। और नवंबर में इन्होंने क्या कर लिया था, 600 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया क्या कर लिया था, नवंबर में इन्होंने क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। तो ये सब तो चीजें चल रही है दोस्तों। तो अब इसमें पुतिन का यही है कि भैया बस समय निकालना है, कुछ दिन काटने, उसके बाद ट्रम्प आएंगे। ट्रम्प का तो सीधा यही कहना है भैया कि हम यूक्रेन की सपोर्ट कोई खास करने वाले नहीं है। अगर यूक्रेन, देखिए ट्रम्प के अलाइंस का और ट्रम्प का ये कहना है कि अब तुम टेरिटरी तो भूल जाओ, जो रसिया ने ले ली है वो तो भूल जाओ, अब खाली ये सोचो कि शांति कैसे होगी। तो शांति समझौते के लिए ट्रम्प ने क्या बोला, ना तो हम पैसा देंगे, ना तो अपनी सेना को भेजने वाले हैं, ना तो कोई वेपन्स देने वाले हैं, तुम तुम्हारा देख लेना बाद में अगर हमारी बात नहीं सुनोगे। तो अब इसमें क्या होगा कि जब ये पीस टॉक होगा तो ये बोला जाएगा भैया जो रसिया ने कैप्चर कर लिया, इतना खर्चा किया, इतना मारपीट किया है, तो जो रसिया ने कैप्चर कर लिया और रसिया का, जो बचा हो यूक्रेन ले लो तुम। तो आई होप सो दोस्तों पूरा ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा और आपको एक क्लियर आइडिया यहाँ पे मिला होगा कि अब रसिया बोलते हैं ना पूरे अग्रेसिव मोड में आ गया है, बस 1-1.5 महीना बचा हुआ है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा यूक्रेन की टेरिटरी पे कब्जा कर लूं, जितना बोलते हैं यूक्रेन के हिस्से पे कब्जा कर लूंगा, उतना रसिया के लिए यहाँ पे फायदा होने वाला है। तो आई होप सो दोस्तों ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।